श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में हम लोग जिन मंत्रों पर विचार कर रहे थे उसका क्रम यह है। ओम सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चंद्रमा नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्यो सरोभ्यो भेकुरभ्यः इदं नमः। ये मंत्र का क्रम चल रहा है और इस मंत्र के क्रम में गृहस्थ को बढ़िया बनाने के लिए तरह तरह से मंत्रों का प्रयोग और प्रार्थना दिखाई पड़ता है। वस्तुतः गृहस्थ जीवन को संवारने के लिए अनंत शक्तियां हैं और उन अनंत शक्तियों से जुड़ करके हम अपने गृहस्थ को जितना बढ़िया बनाते हैं उतना ही अधिक परिवार, समाज, नगर, देश अच्छा बनता है। पहले के मंत्र में भी सुषुम्ना शब्द का प्रयोग आया था। सूर्य की जो प्रधान किरणें हैं, जिन 7 किरणों के द्वारा हम लोगों का जीवन चलता है, वह किरण हमारे लिए प्रधान किरण है। मुख्य रूप से हमारे आपके जीवन को ये किरणें कल्याणप्रद है। इन किरणों के माध्यम से ही संसार के सारे प्राणियों का रक्षण, पालन, पोषण, संवर्धन दिखाई पड़ता है। जब हम यज्ञ करते हैं और औषधियों का विनियोग करते हैं, मंत्रों का विनियोग करते हैं, तब ये सूर्य देवता हमें प्रेरणा देते हैं। सुप्रेरणे क्या प्रत्यय लगकर सूर्य शब्द बनता है। सरति प्रेरयति, जो गतिशील है, हमारे लिए हर क्षण हर पल ये प्रेरणा का स्रोत है। सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें और ये चंद्रमा उपकार करते हैं। ये चंद्रमा चदयति चंद्रः, रक प्रत्यय लगा चदी धातु से, आह्लाद पैदा कर रहे हैं और सूर्य की किरणें हमको प्रेरणा दे रही हैं। इतना ही नहीं, सूर्य की किरणें, चंद्रमा और नक्षत्राणी, जितने भी आकाश में नक्षत्र दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हम श्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं, जिसमें श्लीष है, जिसमें नाना प्रकार की शक्तियां चिपकी हुई है और इन शक्तियों के द्वारा हमारा कल्याण होता है। तो ये सारे के सारे नक्षत्र और अप्सरस, जल तो है, लेकिन जल में जब वाष्पीकरण की क्रिया से कण बन करके तैरने की गति हो जाती है, जिसे हम वाष्प कहते हैं, ये हमारे लिए तैर करके, वाष्प बना करके, बादल बना करके, नक्षत्र में जाकर, सूर्यलोक में जाकर, चंद्रलोक में जाकर चारों तरफ के वातावरण को सुव्यवस्थित करके पुनः आकाश के माध्यम से घनीभूत होकर के, वर्षा करा करके, पेड़ पौधों को संतुलित करके, अनाजों को संतुलित करके, तरह तरह के व्यंजनों को संतुलित करके हमारे जीवन को ये शांति प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए गृहस्थ में जाने के बाद हम किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये नक्षत्र और ये बादल, इनका मुख्य नाम यहाँ रखा गया है भेकुरयो नाम। ये शब्द है भेकुरी और बन गया भेकुरा। ये अनेक बादल जो आकाश में अनेक आकृतियों में दिखाई पड़ती है, उन्हीं आकृतियों से हम प्राकृतिक दृश्यों को ग्रहण करके अपने जीवन को आनंदमयी बनाते हैं, मोदमयी बनाते हैं। यदि लगातार सूर्य की किरणें तपाती रह जाए और गर्मी पैदा करती रह जाए तो भी जीना कठिन हो जाता है। चंद्रमा यदि लगातार
अपने आह्लाद से आह्लादित कर दे तो भी जीवन कठिन हो जाता है। इसलिए एक तरफ चंद्रमा का आह्लाद, दूसरी तरफ सूर्य, और सूर्य की किरणों में जो सुषुम्ना है, जो ठीक प्रकार से हमारे जीवन में संतुलित करने के लिए उनकी किरणें लगी हुई हैं। नक्षत्रों के साथ अप्सरा और जल में जो गति प्रदान करते हैं, अपसुसरति अप्सरस, जो जल में जो हमको गति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन की भयानकता को दूर करते हैं। ये नक्षत्र ना हो, बादल ना हो, तो हम अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर नहीं कर सकते। और यहाँ पर इभी भय धातु से भेक शब्द कर्ण प्रत्यय लगकर बनता है, जो हमारे जीवन के भयों को दूर करते हैं। ये बादल, एक तरफ जब बादल का गर्जना होता है और घनीभूत होना होता है, थोड़ी देर के लिए हम भयभीत भी होते हैं, इसलिए इसको भेकू कहते हैं। लेकिन इसके भय में ही हम लोगों का कल्याण छुपा हुआ है, हम लोगों का जीवन छुपा हुआ है। यदि बादलों का गर्जना ना हो, वर्षा ना हो, घनीभूत करण ना हो, तो हम ठीक प्रकार से आगे अपने जीवन में नाना प्रकार की वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकते। कहा कि इदम नक्षत्रेभ्य, यह जो आहुतियाँ हमारी जा रही है, ये नक्षत्र लोक में भी जा रही है, और अप्सरेभ्य, और ये बादल लोक में भी जा रही है। भेकुरिभ्य, और भेकु लोक में, जहाँ पर ये बादल संग्रीभूत होकर के हमारे जीवन के तात्विक पदार्थों को देते हैं, जिससे हमारा जीवन तत्वों के नज़दीक होता है, जिससे हमारा जीवन संवर्धित होता है, विकसित होता है। इसमें ये भेकू की कृपा है। अतः भेकू के लिए हम आहुतियाँ देते हैं, अप्सरस के लिए आहुतियाँ देते हैं, नक्षत्र के लिए आहुतियाँ देते हैं, सूर्य के किरणों के लिए आहुतियाँ देते हैं, चंद्रमा के लिए आहुतियाँ देते हैं, और ये सारी की सारी आहुतियाँ ब्रह्मांड में जाकर हमारे आपके जीवन को संतुलित करते हैं। अतः ये सूर्य और पृथ्वी दोनों का विनियोग, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का संयोग, जहाँ पर सूर्य हमें प्रेरणा के प्रतीक के रूप में है, चंद्रमा आह्लाद के प्रतीक में रूप में है, वही नक्षत्रम जो हमको क्षय से बचाते हैं, और ये बादल जो वाष्पीकरण की क्रिया से अपसरस हो जाते हैं, ये जल के छोटे छोटे कण बन करके सरति व्यति मंडल में, जगत मंडल में ये गति पैदा करते रहते हैं। अतः मानव चाहे कितना भी आगे से आगे चला जाए, प्रगति को प्राप्त कर ले, वैज्ञानिकता को प्राप्त कर ले, लेकिन नक्षत्र ना हो, बादल ना हो, और ये भेकू ना हो, जो हमारे जीवन के भय को दूर करते हैं, जो हमारे जीवन में वर्षा बरसाते हैं, ये सारी शक्तियाँ भेकुर कहलाता है। भेकू या भेकुरी भी कहते हैं, जो हमारे आपके जीवन के भय को नष्ट करते हैं और हमारे जीवन में भय भी प्रदान करते हैं। जब हम अच्छे कर्मों को नहीं करते तो ये भय, शोक, लज्जा उत्पन्न करते हैं और हमारे जीवन के उत्साह को घटाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे जीवन के उत्साह को संवर्धित करते हैं, विकसित करते हैं, भय को हटाते हैं। इसलिए कहा कि ये नक्षत्र, अप्सरस, सूर्य, चंद्रमा, इन सब का मुख्य नाम भेकुरी भी है, जो बादल के रूप में है, सूर्य के रूप में है, चंद्रमा के रूप में है। इन्हीं सूर्य की किरणों से हमें कभी भय भी लगता है, चंद्रमा से भी भय लगता है, और कभी हमारा भय खत्म भी होता है। जब हम अच्छाई के मार्ग पर न चल के हम अच्छाई से अलग हट जाते हैं, तब हम में भय होता है, शोक, लज्जा। और इन मार्गों से हट करके जब हम सूर्य की किरणों से प्रेरणा लेने लगते हैं, चंद्रमा से प्रेरणा लेने लग जाते हैं, नक्षत्र से प्रेरणा लेने लग जाते हैं, वाष्पीकरण से प्रेरणा लग जाते हैं, और ये प्रेरणा लेते हैं कि देखिए ब्रह्मांड को कैसे ये संतुलित कर रहे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड
सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा, भेकुरी के द्वारा, ये जो बादल है इनके द्वारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड शासित और संतुलित परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। स्वाहा। जहाँ मन वचन कर्म को एक करने का प्रयास करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर के हम भी प्रेरित होकर के बार बार हम समर्पित होते हैं और कहते हैं कि भेकुरीभ्या इदं नमः। ये सब भेकुरी के लिए है। ये सब नक्षत्र के जितने भी देवता वर्ग हैं जो मेरा कल्याण करते हैं उनके लिए आहुतियाँ हैं, ताकि इन आहुतियों को लेकर ये देवता लोग हम मानवों का हमेशा कल्याण करते रहते हैं और कल्याण करते रहेंगे। इसी आशा के साथ हम बार बार इनका नाम लेते हैं, आहुतियाँ देते हैं और अपने जीवन को जोड़ करके आनंद में जाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।